अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन हमारे पास क्या होती हैं। तो अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज भी हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, लेकिन इस बार अंडर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स कि आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से रियल नंबर्स की अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह से रियल नंबर्स की अंडर मल्टीप्लिकेशन भी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलें फिर बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुलैयर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो चलें फिर उसकी हेडिंग देते हैं। तो कुलैयर लॉ में हम क्या करते हैं, कुलैयर लॉ में हम रियल नंबर में से कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, फॉर आर ए एंड बी, ये दोनों हमारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, मीन्स के ए को मल्टीप्लाई करवा दे बी के साथ, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो मीन्स के कुलैयर लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम रियल नंबर में से कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो उसका जो आंसर होगा वो भी हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखें, ए की जगह पर और बी की जगह पर हम कोई से भी रियल नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं ऐसा करती हूँ, ए की जगह पर 4 को ऐड कर लेती हूँ और बी की जगह पर मैं ऐड कर लेती हूँ 5 को। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, हमारे पास आंसर में 20 आएगा और 20 भी हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो कुलैयर लॉ भी हमें यही कहते हैं कि दो रियल नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका जो आंसर होता है वो भी हमारे पास किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास कुलैयर लॉ था। तो चलें अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ की तरफ। तो चलें अब हम एसोसिएटिव लॉ की हेडिंग देते हैं। अब यहाँ पर देखें, कुलैयर लॉ में हम क्या करते थे, दो एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करते थे। अब एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करेंगे। वो किस तरह से मैं आपको लिख के बताती हूँ। यहाँ पर देखें, फॉर आर ए बी एंड सी, ये तीनों हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर हम ए को मल्टीप्लाई करवा दें बी एंड सी से, इसी तरह अगर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवाएं और इसके आंसर को सी से मल्टीप्लाई करवाएं, तो इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आता है, बराबर आता है। और यहाँ पर ए बी और सी हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर फिर मैं ऐसा करती हूँ कि ए की वैल्यू की जगह पर कोई सा भी रियल नंबर ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया 2। इसी तरह से बी की जगह पर भी मैं कोई रियल नंबर ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं ऐड कर लेती हूँ 4 एंड सी की जगह पर भी मैं कोई रियल नंबर ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने सी की जगह पर ऐड कर लिया 5। अब कोई से भी 3 रियल नंबर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 एंड 5 के साथ। मीन्स के पहले 4 एंड 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसका जो आंसर है वो हमारे पास इक्वल आएगा अगर हम 2 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें एंड देन इसके आंसर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आ जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके भी बताती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखें, 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 एंड 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करवा देंगे अब इसको 5 के साथ। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40 जब हम 2 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वल टू अब यहाँ पर हम 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा 40।
अब यहाँ पर देखें, एसोसिएटिव लॉ भी हमें यही कहते हैं कि रियल नंबर में से हम कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लें, उनको इस तरह से ऑपरेट करवाएं तो इनका आंसर हमारे पास क्या आता है, इक्वल आता है। मैंने आपको एग्जांपल देके भी बता दी है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ था। तो चलें अब हम आइडेंटिटी लॉ की तरफ चलते हैं। तो चलें अब हम आइडेंटिटी लॉ की हेडिंग देते हैं। अब यहाँ पर देखें, आइडेंटिटी लॉ में हम क्या करते हैं, कोई सा भी रियल नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया a, वो हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट 1, वो भी हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और एक और आपने बात याद रखनी है, जब हम अंडर एडिशन बात करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आता है, और जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास वो होता है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं, देन अगेन हमारे पास आंसर में वही एलिमेंट आता है। मीन्स के आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखें, कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो, यहाँ पर हमने ए लिए, ए हमारे पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। देन देयर एग्जिस्ट 1 भी हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एंड देन सच डेट कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करवा दें ए के साथ, या फिर a को मल्टीप्लाई करवा दें 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर में a आएगा। मीन्स के 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से a में कोई फर्क नहीं आएगा। और 1 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखें, a की जगह पर मैंने वैल्यू लेट कर ली है 4। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं रियल नंबर में से, चाहे आप 5 ले लें, 6 ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर देखें तो 1 भी हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर में से बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 हमारे पास रियल नंबर में आता है। अब यहाँ पर अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास अगेन आंसर में क्या आएगा, 4 आएगा। मीन्स के 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी लॉ होता है। तो मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आइडेंटिटी लॉ हमारे पास क्या होता है। तो आइडेंटिटी लॉ में हम कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हैं रियल नंबर में से। अब यहाँ पर देखें, लास्ट भी हमारे पास 1 भी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा, और अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें लेफ्ट से या राइट से, तो अगेन हमारे पास क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। मीन्स के ए आएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी लॉ था। तो चलें अब हम इनवर्स लॉ की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, इनवर्स लॉ में हमारे पास क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर में से, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए इनवर्स भी हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एंड अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तब हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। मीन्स कि हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से, कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करवा दें ए इनवर्स से, या फिर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दें ए से, तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। मीन्स कि हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब आप यहाँ पर देखें, ए की जगह पर मैंने वैल्यू लेट कर ली है 5। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 5 लिया है। एंड देन देयर मस्ट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर लास्ट में जो है वो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर देखें, जब हमारे पास a इक्वल टू 5 है, तो a इनवर्स हमारे पास क्या होगा, a इनवर्स हमारे पास होगा 5 - 1। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको मजीद सोल्व करें तो 1/5 आ जाएगा हमारे पास। मीन्स के a इनवर्स की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/5। तो यहाँ पर फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, a इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5। और ये भी हमारे पास किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। 5 भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है, एंड 1/5 भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है। वो किस तरह से, यहाँ पर देखें, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करवा दें 1/5 से, या फिर 1/5 को मल्टीप्लाई करवा दें 5 से, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं आपको अगेन रिपीट करती हूँ कि इनवर्स लॉ हमें क्या कहता है। इनवर्स लॉ हमें ये कहता है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी
रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और इसके अलावा अगर हम दोनों को आपस में लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दे तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने यहाँ पर 5 लिया था, आप कोई भी रियल नंबर ले लें, चाहे 2 ले लें, 3 ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो चलें अब हम चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ की तरफ। और एक और बात, यहाँ पर मैंने इन्वर्स लॉ लिखा है तो इसको मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स भी कहते हैं। तो चलें अब हम कम्यूटेटिव लॉ की हेडिंग देते हैं। अब यहाँ पर देखें कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या कहता है कि अगर हम कोई से भी 2 नंबर्स ले लें रियल नंबर में से, तो यहाँ पर हमने ए एंड बी ले लिए रियल नंबर में से, एंड अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, पहले ए को बी के साथ करवाएं या फिर बी को मल्टीप्लाई करवा दें ए के साथ, तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने ए की जगह पर ले लिया 4 एंड बी की जगह पर मैंने ले लिया 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 के साथ एंड देन 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 के साथ, तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 20 आएगा और यहाँ पर भी हमारे पास 20 आएगा। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें या फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों का हमारे पास आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। और यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब आखिर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें फिर उसकी हेडिंग देते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं, कोई से भी 3 नंबर्स ले लेते हैं रियल नंबर में से। तो चलें फिर लेते हैं। यहाँ पर फिर हमने ले लिया फॉर ऑल ए बी एंड सी, ये तीनों हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहता है कि अगर हम इनको इस तरह से सॉल्व करें, मीन्स के ए इंटू बी प्लस सी, इस तरह से अगर हमारे पास लिखा हो तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मीन्स के पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन प्लस एंड देन ए को सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसके बाद अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो कि ए प्लस बी इंटू सी लिखा हो, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले हम ए को सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, देन प्लस देन हम बी को सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई से भी 3 एलिमेंट्स को लेट करना है और इस तरह से सॉल्व करना है और चेक करना है क्या हमारे पास आंसर सेम आते हैं, ये आप खुद करेंगे। हमने रियल नंबर्स के अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर एडिशन दोनों सॉल्व कर लिए। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा। एंड आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ जो बेल आइकन का साइन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।